ही सही, लेकिन सारे शिक्षक संघ अब एक साथ बैठने को तैयार हो गए हैं। आपको बता दें कि आज 4 फरवरी 2024 है और आज बिहार के तमाम शिक्षक संगठन, खासकर जो नियोजित शिक्षकों से संबंध रखते हैं, वे आज पटना की धरती पर एक बड़ा बैठक कर रहे हैं। और इस बैठक में गति तब आ गई जब उसके एक दिन पहले देर शाम में एक पत्र आता है कि यदि बिहार के नियोजित शिक्षक 3 बार में सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर पाते हैं तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। और बैठक के एक दिन पूर्व जब यह पत्र वायरल होता है, शिक्षकों तक पहुंचता है, तो शिक्षक भी जो है उस स्तर तक एक्टिव हो जाते हैं जिस स्तर पर करो या मरो जैसा आंदोलन होता है। तमाम शिक्षक अपने अपने संगठन को यह कह रहे हैं कि अब समय अलग अलग लड़ने का नहीं, बल्कि एक मंच पर आकर एक साथ एक समय में एक दिन बिगुल फूंकने का है। और इसको लेकर आज पटना में, आज बोले तो 4 फरवरी 2024 को पटना में बड़ा बैठक किया जा रहा है, जिसमें बड़ा निर्णय होगा और बड़े आंदोलन की ओर बिहार के शिक्षक चल पड़े हैं। आपको पता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति नियमावली 2023, जिसका प्रारूप 2024 में पूरी तरह से सामने आया और यह नियमावली के आते ही शिक्षक संगठनों ने उसमें जो प्रावधान किए गए थे उसका विरोध किया था। और उस विरोध के बाद इस बात की चर्चा लगातार की जा रही थी कि उसमें संशोधन किए जाएंगे। संशोधन तो नहीं हुआ, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से यह बात जरूर कहे हैं कि शिक्षकों का जो परीक्षा होगा वो मामूली स्तर का होगा और मामूली परीक्षा लेकर बिहार के सारे नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बना दिया जाएगा। लेकिन मामूली परीक्षा किस प्रकार का मामूली होगा, अब यह किसी से छुपा हुआ नहीं है और इसी को लेकर बिहार के सारे नियोजित शिक्षक संगठन एक मंच पर आने को मजबूर हो गए हैं। क्योंकि जब शिक्षकों की समस्या इस कदर बढ़ जाएगी तो शिक्षक ही जब नहीं रहेंगे तो फिर संगठन रहने का कोई औचित्य बनता नहीं है। अब ऐसे में अलग अलग दुकानदारी किसी की चलेगी नहीं और इसलिए बिहार के सारे नियोजित शिक्षक संगठन एक मंच पर आकर बिहार सरकार के खिलाफ आंदोलन करने को राजी हो गए हैं। सिर्फ सड़क पर ही आंदोलन करने की बात नहीं की जा रही है, सड़क से लेकर न्यायालय तक की बात की जा रही है। आपको बता दें कि प्रमोद कुमार यादव जी जो शिक्षक नेता है, पूर्वी चंपारण से संबंध रखते हैं, उन्होंने अपने नाम से याचिका भी दायर की है माननीय पटना उच्च न्यायालय में और जिसकी सुनवाई की बात की जा रही है कि 5 फरवरी को होगी। अब देखिए, न्यायालय की भी बात एक तरफ लगातार जो है की जा रही है, लेकिन न्यायालय पर जितना भरोसा शिक्षकों को नहीं है उतना भरोसा सड़क पर आंदोलन करने को लेकर है। क्योंकि न्यायालय में समय लगता है और जब समय उतना लगेगा तो तब तक परीक्षा हो जाएगी, सारी प्रक्रियाएं हो जाएगी और शिक्षक परेशानी में आ जाएंगे। हालांकि देर सवेर न्यायालय से न्याय मिल सकता है, लेकिन न्यायालय में वक्त लगता है। तो ऐसे में शिक्षक अब जो है सड़क पर उतरकर संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए हैं। आम शिक्षक अपने अपने संगठन से लगातार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अब अलग अलग लड़ना नहीं है, एक साथ लड़िए तभी आपका हम साथ देंगे, अन्यथा जो होना रहेगा वो होगा और हो ही रहा है। इतने सारे शिक्षक संगठन होकर भी एक मामूली परीक्षा में मामूली संशोधन नहीं करवा पा रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि अलग अलग संघ अलग अलग दुकान खोलकर चला रहे हैं, जबकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सरकार और विभाग लगातार शिक्षकों को प्रताड़ित शोषित कर रही है, लेकिन संगठन का जो रवैया है अलग अलग चलने का, उससे बिहार के आम नियोजित शिक्षकों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और अब इस परेशानी को दूर करने के लिए आम शिक्षक खुद जागरूक हो गए हैं और अपने अपने जुड़े हुए संगठन पर दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं और दबाव का नतीजा भी आना शुरू हो गया है कि आज पटना में 4 फरवरी 2024 को बड़ा बैठक रविवार के दिन पटना के ऐतिहासिक स्थलों पर आयोजित है और सारे संघ अब एक साथ एक मंच पर आकर बिगुल फूकेंगे और बिहार में जो नियमावली आई है शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने को लेकर और जो सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन लेने की बात की जा रही है, अब इन तमाम मुद्दों पर संगठन आर पार की लड़ाई करने के मूड में नहीं है, बल्कि करेंगे। अब यह तय है क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है।
आपको बता दें चुनावी साल है, लगातार 2024-2025 चुनावी साल है। तो ऐसे में बिहार के सारे नियोजित शिक्षक संगठन अपने अपने समर्थकों के साथ यदि सरकार के विरोध में जाते हैं तो सरकार की बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। तो ऐसे में चुनावी साल में सरकार भी चाहेगी कि ऐसा कुछ ना हो जिससे उनका वोट बैंक पर कुछ खास असर पड़े। तो ऐसे में सारे संगठन का एक साथ आना बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती, चेतावनी सब कुछ हो गया है। तो देखिए अब आगे होता क्या है, लेकिन एक बात तो तय है कि यदि सारे संगठन एक मंच पर आकर संघर्ष करते हैं और एक रणनीति और नीति के तहत आगे बढ़ते हैं तो बिहार के नियोजित शिक्षकों का भला होना तय है। क्योंकि अब तक जो चीज़ें हो रही थी वो अलग अलग हो रही थी और जब एक साथ होगी तो भला होना तय है। क्योंकि एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है लेकिन लकड़ियों का गट्ठर को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए बिहार के शिक्षक संगठन अब बिहार सरकार से कैसे दो दो हाथ करते हैं। इन तमाम चीज़ों पर अपडेट पाते रहने के लिए आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी पल पल का अपडेट। संघर्ष की मजबूती के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।